ओम शांति। आज का महावाक्य है 22/8/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांस खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ है कि हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसे बेहद का बाप मिला है। कौन मिला है? बेहद का बाप मिला है, तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे, एक की ही याद रहे। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। बाबा रोज सवेरे सवेरे आते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है? कौन आया है? कौन पढ़ाता है? यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है ना, उसे बहुत अक्लमंद कहते हैं। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं, उनका नाम होता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना। कौन आया पढ़ाने? टीचर आते हैं ना, टीचर आते हैं ना। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। यहाँ कौन आया है? स्कूल में तो टीचर आता है। यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांस खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, समझने की बात है ना। तकदीर की भी बात है, समझने की बात है और तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। कौन है? भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भल कोई कितना भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है, बाबा ने समझाया है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। क्या बने हो? पुरुषोत्तम संगम
युगी उत्तम ते उत्तम पुरुष या लक्ष्मी नारायण दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। किसी को भी पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण कौन सी पढ़ाई किए जिन्होंने ये पद पाया है। तुम पढ़ते हो, यह पद पाने के लिए कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? भगवान हमको पढ़ाते हैं या पद प्राप्त कराने। फिर भी पढ़ते नहीं हैं तो बाप कहेंगे ना यह सयाना नहीं है, ये समझदार नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया के तूफान। क्या है? माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ाना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट। इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्ठी भी गाई है, 7 रोज भट्ठी भी गाई हुई है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? पवित्र रहो, पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको माँ बाप के अलावा दूसरा कोई उठावे तो वो जाते नहीं हैं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं है, क्योंकि हम किसके बन गए? स्वयं भगवान के, शिव बाबा के। तो दूसरे को देखना पसंद नहीं।
फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंच ते ऊंच बाप के हैं। किसके हैं? बाप के हैं। वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भाव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भाव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना। तुमको रजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहते हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर बाप को भूल आर्फन के बन पड़ते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है। तुम सारी सृष्टि को जानते हो। जो सृष्टि का चक्र फिरता है ना, उनको तुम जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला स्वयं कौन है? भगवान बाप है। दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है, शिव का भी और ब्राह्मणों का भी। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल हैं, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिटी कहा जाता है। बाप से कनेक्शन, टीचर से कनेक्शन, गुरु से कनेक्शन, यह है गॉड फादर से कनेक्शन। खुद बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। और कोई देहधारी को याद नहीं करो,
मुझे याद करो और कोई देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है ना, सदगति तो होनी नहीं है। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, कनेक्शन बाप के साथ रखना है, तो तुम यहाँ जाए पहुँचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बन जाएंगे। या लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। यह कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेज फुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं, अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। सबके अंदर तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं ना। सब मनुष्य अंतर्यामी हैं। आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाल्ट बजाने। बाबा कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही रजाई देता हूँ, फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती हैं पाल्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर यह बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे या नॉलेज तो हमको यहाँ बैठे पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपये मिलते हैं, हम आपको 10-20 हजार रुपये देंगे। हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी। कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलासफर आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं। कहाँ आते हैं? पढ़ाने आते हैं। हम उनसे पढ़ते हैं।
यह बातें सुनकर चकित हो जाते हैं। यह बातें तो कभी सुनी और पढ़ी भी नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर गाइड, जबकि वही लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हैं? यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे, कहेंगे यह हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है। उसके लिए हम महाभारत लड़ाई भी है, उसके लिए हाँ महाभारत लड़ाई भी है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले उन्हों का राज्य था ना। कहेंगे या तो स्पिरिचुअल नॉलेज है या तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? या सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाल्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है, विनाश तो सामने खड़ा है। फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना। अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो, इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। जब पवित्रता की दुनिया स्थापना हो जाएगी तो पतितपनी का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली है। हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। यह सब क्लास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड की स्थापना करने। सुनकर कहेंगे ओहो, या तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, क्या हाल होगा। यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो यह बम्स आदि 5000 वर्ष पहले की बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बम्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर राज पाते हो? योग बल से हम बच्चे विश्व पर राज पाते हैं और कोई थोड़े ही जानते हैं। बोलो बोलो,
साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप से योग है, तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापना करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूद है, बाम्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे। यह तो कोई अथॉरिटी है, इसमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। यह भी ड्रामा में नूद है, ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो यह खुश होंगे। आत्मा में जैसे पाल्ट है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापना करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही है। वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो सब पवित्र थे। जब सतयुग था तो सब पवित्र थे। गॉड गॉडेस थे, देवी देवता थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता वह बाप है। उनका वर्थ प्लेस है ना भारत। यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया। भारत देखो कितना बड़ा तीर्थ बन गया, क्योंकि परमात्मा का जन्म स्थान है। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है। पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्रता कैसे होती है यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं। इम्पेयर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लग पड़ते हैं। जब आप पवित्र बनते हैं तो अपनी ही पूजा करने लग पड़ते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिर ताज थे, उन्हों को बेगर ताज वाले अपवित्र बनाते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं।
आपे ही पूज्य, आपे ही क्या पुजारी। पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू होता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाते हैं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के दो पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर सके और दिखा सके। हम युगली फिर से पूज्य बनेंगे। हम प्योटी पीस प्रस्पति का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार। बाबा के बच्चे हैं पोत्रे और पोत्रियां, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। या बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था। कौन? ब्रह्मा बाबा। कोई बात की परवाह नहीं थी। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, बिना सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। या जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे? तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना। जब भगवान पढ़ाते हैं तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना। उनके मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को भूल गए, लज्जा नहीं आती है। बाप को तुम भूल गए, लज्जा नहीं आती है। यह नशा नहीं चढ़ता है। यहां से तुम अच्छा रिफ्रेश हो जाते हो, फिर वहां सोडा वाटर हो जाते हो। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है? कौन है आत्माओं का बाप? भगवान तो निराकार ही है, तो वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बन कर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। वरदान है समय और संकल्पों को
सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प गंवाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो या समर्पण समारोह मनाओ। श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो, तो सेवा में लगने से स्वोन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनो। स्लोगन है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। इच्छा कम, समस्या कम। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। ओम शांति।